ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु, सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में। बाबू से आती है उनकी सदा कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ, जन्मों से जिसके तुम हकदार हो, पावन बनो और बरसा पाओ, सद्ज्ञान के हीरे लो, अज्ञान का मुझको दो, रहबर हमें ऐसा मिला, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु, सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में। ओम शांति। सुख स्वरूप सफलता के सितारों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आधा कल्प से हम डर भय के कारण भगवान की भक्ति करते आए। बेसमझी से हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे, लेकिन अपनी धारणाओं पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। फिर हम आए संगम युग में। बाबा के मिलते ही निर्भय बने। ज्ञान योग धारणा की तरफ अटेंशन जाने लगा। सच्ची कमाई की ओर ध्यान गया। माला फेरने नहीं, माला का दाना बनने का लक्ष्य मिला। सर्वगुण संपन्न, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कैसे बन सकते हैं, इसकी विधि पता चली। या सार रूप में ये कहें कि अपनी तकदीर की तस्वीर बनाने की कलम हाथ आ गई। अब चेक ये करना है कि संगम के इस अमूल्य समय में हम कर क्या रहे हैं। करना क्या है ये समझेंगे आज की मुरली से। आज मम्मा की भी समझानी है माताओं कन्याओं प्रति। तो सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाले बाबा मम्मा के 16 मई 2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। बाबा कहते हैं सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार कैसा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ हमें अपना समय लगाना है, अपनी उन्नति करनी है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, आसुरी अवगुण जो है, विकार है, वो छोड़ना है। बाबा कहते हैं ये सब डर से नहीं करना है कि भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा तो बाप है, बाप कभी भी किसी पर नाराज नहीं होते, सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये सब डर से नहीं, हमें समझ से करना है,
कौन मिला है, कौन सा समय चल रहा है। तो पूरा पूरा अटेंशन देना है अपने को सुधारने के लिए। प्रश्न है आज का, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें। ऐसी कौन सी बात याद रहे तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समय व्यर्थ नहीं करेंगे। उत्तर में सुनते हैं, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाबा मिला, ये संगम युग हमारे जीवन में आया, हम संगम युग में आए, तो ये सबसे ऊंची लॉटरी है। अब लॉटरी मिलती है तो उसको कैश भी तो कराना होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। संगम को कहते हैं हीरक युग। तो बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। बाबा ने बताया कि ये संगम का समय है, इतनी ऊंची लॉटरी मिली है, बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। जब ये बातें याद रहेंगी तो हम कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ये नॉलेज, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तो जब कमाई होती है ना तो इंसान समय व्यर्थ नहीं करता है। तो हमें भी ज्ञान योग कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं माया तो बार बार देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम माया जीत कैसे बन सकते हैं। यदि निरंतर हमारा योग बाबा से होगा तो माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। तो याद रहे कौन सा समय चल रहा है। पूरे कल्प में सबसे छोटा सा युग संगम युग, और वो भी कुछ आत्माओं का मिलन ही परमात्मा से डायरेक्ट होता है। तो ऐसे अमूल्य समय को हमें वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। दिखाते हैं ना, साधु महात्माओं ने क्रोध में श्राप दे दिया, तो बाबा तो देखो कितना प्यार करते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। खुद गलत काम करेंगे तो अंदर में डर होता है, मन खाता है। तो वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाबा तो प्यार का सागर, सुख शांति का सागर है ना, तो क्रोध तो कभी नहीं करेंगे। बाबा समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझानी देते हैं आगे के लिए सुधर जाए, बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, तो ज्ञान भी जरूरी है, योग तो है ही मुख्य। बाबा कहते हैं दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। बाबा कहते हैं ना, प्यार से समझाओ और युक्ति निकालो, लेकिन हिंसा नहीं करो, मारना नहीं है कभी भी। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। जैसे हम रहेंगे बच्चे भी तो वही देखकर सीखते हैं ना, तो खुद सुधर जाएंगे तो बच्चे भी सुधर जाएंगे। यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है।
साहूकारों के पास टाइम है बच्चों के लिए? बाबा कहते हैं साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बोल कर नहीं, अब अपने चाल चलन से औरों को सिखाना है, सुधारना है, स्वरूप बनना है। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। घर का आसपास का जैसा माहौल होगा, बच्चा वही देखता है, सीखता है। तो यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ते नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। जो हम देखते हैं यज्ञ में सीनियर दीदी दादियाँ, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, सुनी है। हाँ, कितने अच्छे अच्छे परिवारों की, धनाढ़ संपन्न परिवारों की, लेकिन बाबा को पहचान लिया और घर वाले अगेंस्ट थे तो देखो भागकर आ गई, कुछ भी नहीं लेकर आई। बाबा कहते हैं कितना हंगामा हो गया, ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा, रातों रात भागकर आ गए थे। तो बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में नूंद है। यज्ञ में पुस्तक है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, भाग 1 भाग 2 पढ़ेंगे तब ये सब हिस्ट्री पता चलेगी। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल हिस्ट्री है इन्हों की, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। बाबा मत कहते ऐसे नहीं रखेंगे, घर वालों से छुट्टी लेकर आओ, चिट्ठी लेकर आओ। तो बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो, यह कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। पवित्रता की धारणा करी, प्रतिज्ञा करी, तो कहते हैं अब अपवित्र कैसे हो सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। एक बार जो देखो प्रतिज्ञा कर ली तो बस उस पर अडिग रहे। बाबा कहते हैं ये है चरित्र, वादा किया तो फिर निभाया। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके। बाबा कहते श्री कृष्ण का क्या चरित्र है, श्री कृष्ण की तो बात हो न सके। तो यह सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, दिखाया ना कि श्री कृष्ण ने गोपियों को भगाया। बाबा कहते हैं हमने क्या किया, तो हंसी कुड़ी की बात है। उनको समझ में आया अपना भाग्य बनाना था तो छोड़कर आ गए। तो बाबा कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। बाबा ने जो शुरू में आए बाबा के साथ जितने भी बच्चे थे बड़े थे, उनमें सबको नाम दिया था, सबका अलौकिक नामकरण किया था, लेकिन उनमें से कुछ छोड़कर चले गए तो फिर से उनका वही पुराना नाम चला, और बाकी सबके देखो नाम चल ही रहे ना। यज्ञ में दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, निर्मल शांता दादी, तो ये सब नाम बाबा ने दिए हैं।
तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं, क्योंकि छोड़ छोड़ कर चले भी जाते हैं। तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके, और फिर भी है भी सेकंड की बात। ज्ञान तो अथाह है कि जंगल को कलम बनाए, सागर को स्याही और धरती को कागज बनाए, लिखे ज्ञान, तो भी ज्ञान पूरा न हो सके। इतना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, लेकिन फिर भी सार क्या है? 1 सेकंड का। बाबा कहते हैं सेकंड की बात है। क्या है सार? अल्फ को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। अल्लाह को, बाप को जान लिया तो बेबादशाही वर्षा जरूर मिलेगा। ये है सार ज्ञान का। तो वह अवस्था जमाने में, अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। अब वर्षा मिलेगा कैसे? पावन बनेंगे तो मिलेगा। समझ तो लिया कि 1 सेकंड का ज्ञान है, लेकिन उसको प्राप्त करने में, प्रैक्टिकल में पूरा जीवन देना है। पूरी मेहनत है। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। अब पावन कैसे बनेंगे? खुद को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे? टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। बाबा रिश्वत लेकर पास कर दें तो देखो बाबा के पास तो रिश्वत की ढेर लग जाएगी, क्योंकि कोई भी मेहनत करना चाहता ही नहीं है। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। ये जो बेहद की फैमिली है, विश्व एक परिवार है ना, इसका हेड कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, लगभग सभी आत्माएं देखो आ गई हैं। कितना बड़ा परिवार है, सिजरा बड़ा है। सारा झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक न मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। हर आत्मा भिन्न है। सबका शरीर भी देखो भिन्न है, फीचर्स भिन्न हैं। यह बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। 60 साल के दादा लेखराज जी, गृहस्थी का अनुभव, धर्म का अनुभव, व्यापार का अनुभव, सांसारिक बातों का अनुभव, सब अनुभव। तो बाबा ने देखो रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। तभी राजा भगीरथ का गायन है ना, गंगा दिखाते हैं धारण किया, तो ज्ञान गंगा की बात है। तो इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है।
जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। लोग भी कहते हैं ना कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन इनमें आकर ज्ञान देते हैं, ये नहीं मानते। तो अब तो कोई यहाँ पे तुच्छ बुद्धि नहीं बैठे हैं, कोई संशय बुद्धि तो नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। अब निश्चय बुद्धि है, हाँ सभी निश्चय बुद्धि है ना, तो करना क्या है? अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। कहते हैं ना, आपने समय व्यर्थ किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा, समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 21 जन्म का राज्य भाग्य, कितनी ऊंची लॉटरी। हाँ, और संगम युग पर स्वयं भगवान मिला, कितनी ऊंची लॉटरी है। ऐसा रूहानी ज्ञान मिला, किसी के पास नहीं है, कोई पुस्तक में नहीं है ये। देखो तो लॉटरी है ना। अब लॉटरी को कैश करना है, माना यूज करना है, बढ़ाना है। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है। अब लॉटरी तो मिल गई, बाबा कहते हैं टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, लेकिन क्या होता है बीच बीच में? माया की बॉक्सिंग। घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, स्वरूप बनना है ना। बाबा जो भी कहते हैं वो बनना है, करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है, यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए, है ना। देखो अभी स्वास्थ्य पर कितना धन खर्चा होता है, कैसी कैसी दुकानें खुली हैं, कैसे कैसे हॉस्पिटल खुले हैं, किस लिए? एवर हेल्दी रहने के लिए। होंगे एवर हेल्दी, कैसे होंगे? बाबा ने बताया है ना। धन कैसे कमाएं, इसके कितने कोर्स होते हैं, क्लासेस चलती हैं। बाबा हमें एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। योगी बनेंगे एवर हेल्दी, और जो पढ़ाई करेंगे ज्ञानी एवर वेल्दी। तो ज्ञान और योग है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की विधि। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। हाँ, अपना एक एक सेकंड यहाँ पर खर्च करना है। समय, टाइम इज़ मनी कहते हैं ना, बस ये खर्चा है। तो बाबा कहते हैं एक नया पैसा भी नहीं, कोई स्थूल धन के खर्चे की तो बात ही नहीं है। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना न सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं।
ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। बाबा के पास आएंगे तो ही आत्मा उत्तम बनेगी, तो ही देवता बनेगी, तो ही सर्वगुण संपन्न एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, आलस अलबेलापन भी ना हो और गलत कुछ बोलना भी नहीं है, मनमत परमत भी ना हो। क्या करना है फिर? शांति में रहो और बाप को याद करो। बस इस समय यही जरूरी है, शांति में रहो और बाप को याद करो। यही समय अनुसार तीव्रतम पुरुषार्थ है। चुप रहो और बाबा को याद करो, बस। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। तो दान मतलब देना नहीं, दान मतलब पाना, और पा लिया और भरपूर होते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। तो बाबा है ज्ञान सागर, हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। लेकिन बाबा ने याद दिलाया, याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। तो योग युक्त होकर हमें ज्ञान धन दान करना है और अपने सभी खजानों को बढ़ाना है। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो अभी समय भी कौन सा है? बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। तो क्या अनुभव करना है? जीवन मुक्त अवस्था, जीवन में रहते मुक्त अवस्था हो, कोई भी बंधन अनुभव नहीं हो। और साथ ही साथ क्या अभ्यास करना है? अशरीरीपन का, देह से न्यारे होने का, विदेही बनने का। मैं आत्मा इस देह से अलग, मैं विदेही। तो ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अब है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। बाबा आए ना गुप्त वेश में, देखो कोई नहीं पहचानता। तो कैसे कन्याओं माताओं ने संन्यास किया। मम्मा कहती हैं, अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। यह कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है।
हाँ, देह में रहते देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास, ये है कर्मयोग संन्यास, राजयोग, सहज योग। तो ये 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास सभी को करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली बन गई है, पतित बन गई है। उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो, देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है, कुछ प्राप्ति होती है, तो फिर देखो त्याग जो है वो सहज हो जाता है। तो मम्मा कहती हैं, अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। हाँ, सबको धन पैसा चाहिए, और जो माताएं बहनें आई बाबा के पास वो सब धन मोह माया सब छोड़ कर आ गई हैं। तो मम्मा कहती हैं कि दुनिया वालों को सोचना चाहिए कि इनको क्या प्राप्ति हुई है जो वो सब धन वैभव सुख जो है वो छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है, तो जरूर उनसे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जितने भी तीर्थंकर, और देखो बुद्ध को भी दिखाया तो सब क्या थे, बिल्कुल राजकुमार थे ना, राजाई परिवार से थे, और सब कुछ छोड़कर उन्होंने सन्यास का मार्ग चुना। तो मम्मा कहती हैं कि जरूर उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का सन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो समझ मिल गई, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, मिल गया, और ये समझ में आ गया कि यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करें। कल भी था ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो सब कुछ खत्म तो होना ही है, धन मन सहित तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा विनाश ज्वाला में। तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करें। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे। बाबा तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाते हैं। हाँ,
तो प्रभु तो दाता है, एक देवे 100 पावे। परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। बाबा ने बताया ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। तो मम्मा भी कहती हैं जितना अभी सहन करोगे अंत में प्रभाव निकलेगा, इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी संगम युग का महत्व बताने वाली बाबा और मम्मा की विशेष समझानी। तो सार में क्या पॉइंट याद रखेंगे? आज के 5 शब्द। पहला, अटेंशन। किस बात पर अटेंशन देना है? अपने चाल चलन पर, धारणाओं पर खुद को सुधारना है। दूसरा, लॉटरी। लॉटरी मिली है हमें। ये संगम क्या है? हीरक युग है। इसमें हम हीरे जैसा देवता बन रहे हैं। तो इस समय का बहुत बहुत महत्व है, लॉटरी है। तीसरा, बॉक्सिंग। माया से बॉक्सिंग होती है, लेकिन बाबा ने हमें सारे दांव पेच सिखाए हैं, बताए हैं। तो माया जीत बनना है। और चौथा, मास्टर ज्ञान सागर। तो हमें भी महादानी बनना है। जितना दान करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। और पांचवा है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में कैसा पुरुषार्थ हो? जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है और विदेही अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो 5 शब्द हैं, अटेंशन, लॉटरी, बॉक्सिंग, मास्टर ज्ञान सागर और लास्ट स्टेज। ओम शांति।